नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। भोपाल में मंत्री सारंग ने अधिकारियों के साथ भारत टॉकीज आरओबी का निरीक्षण किया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने बेयरिंग और पोस्टल के मरम्मत को लेकर भी निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ की लागत से मरम्मत का यह काम पूरा किया जाएगा। तो वहीं मरम्मत के कार्य में 8 महीने का समय लगने का भी अनुमान जताया गया। 80 फीट रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने का प्लान भी तैयार किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत टॉकीज आरओबी पुराने भोपाल से भोपाल स्टेशन को जोड़ने का काम करता है। तो वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने ब्रिज के नीचे संचालित गोडाउन को बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उसकी अभी जरूरत नहीं है, ऐसा कंजेशन यहाँ पर नहीं है। इसकी जो विड्थ है वो सफिशिएंट है और इसमें इस तरह का कोई प्लान अभी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके बेयरिंग यदि चौड़ाकरण की आगे कभी प्लान बनेगा तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तो ये जिन पियर्स पर है उसमें जो बेयरिंग हैं वो बेयरिंग खत्म हो गए हैं, उनको समय रहते हुए चेंज नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। और आज हमने ये निर्णय लिया है कि अब जल्द से जल्द हम ये काम शुरू करेंगे और इसीलिए जिला प्रशासन के साथ भी बात कर रहे हैं। ट्रैफिक के डाइवर्जन का हमें एक बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। लोगों को थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, परंतु जब ये पूरी तरह संधारित हो जाएगा तो अगले 25 वर्ष के लिए ये फिर से नया जैसा। और हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए शासकीय महिला कर्मियों को तीसरी बार प्रसव के अवकाश प्रदान करने के निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगल पीठ ने राज्य शासन प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा कलेक्टर जबलपुर और जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिहोरा को नोटिस जारी किया। साथ ही नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की गई है, जहां याचिकाकर्ता सिरोहा निवासी प्राथमिक विद्यालय पौंडीकला जबलपुर में पदस्थ शिक्षिका प्रियंका तिवारी की ओर से अधिवक्ता अंजलि बैनर्जी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी है कि 2002 में याचिकाकर्ता का प्रथम विवाह हुआ था। इसके 2 संतानें पैदा हुई, जिसके प्रसव के समय नियमानुसार प्रसव अवकाश का लाभ मिला था। लेकिन 2018 में तलाक हो गया और 2021 में उसने दूसरी शादी की। याचिकाकर्ता एक बार फिर से गर्भवती है और वो तीसरी संतान को जन्म देने वाली है, इसीलिए उसे प्रसव अवकाश की आवश्यकता है। इसके लिए आवेदन किया गया, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया था। और भोपाल से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच 7 किलोमीटर के दायरे में 3 बार ट्रेनें पटरी से उतर चुकी हैं। 2 घटना भोपाल स्टेशन के आसपास हुई, जबकि तीसरी घटना मंगलवार की रात को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के यार्ड में हुई थी। ये घटनाएं बीते 4 महीने के भीतर हुई हैं और यहाँ रेलवे के अधिकारी मंगलवार को हुई घटना की जांच कर रहे हैं। इसके पहले भी 2 घटनाओं की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है और जानकारों का कहना है कि इस तरह से ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाएं काफी गंभीर है। ये बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करती हैं और अगर बेपरवाही का यही आलम रहा तो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इटारसी की ओर से और जा रही मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतर गए थे और ये घटना भारत टॉकीज ओवरब्रिज के नीचे मुख्य लाइन पर हुई थी। इसी की वजह से कुछ समय के लिए दिल्ली चेन्नई रेल लाइन पर रेल आवागमन प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि रेवांचल एक्सप्रेस मंगलवार को घटना के कारण रात के 2 बजे के बाद रीवा के लिए चली थी, लेकिन 11 मई को चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस तय समय से रात 10 बजे रवाना होगी। हालांकि रीवा से चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस कल देरी से आ सकती है, क्योंकि मंगलवार की रात को उक्त ट्रेनें देरी से रवाना हुई थी। और इसी बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में फेल विद्यार्थियों के लिए राज्य ओपन बोर्ड द्वारा रुक जाना नहीं योजना के तहत 4 जून से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये राज्य में ओपन बोर्ड ने इसके लिए समय सारणी जारी कर दी है और 10वीं की परीक्षा 4 जून से शुरू होकर 17 जून को समाप्त होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 7 जून से शुरू होकर 27 जून को समाप्त होंगी। मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में फेल विद्यार्थी अब 15 मई तक MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि माशुमेम के बीते 29 अप्रैल को जारी किए गए 10वीं और 12वीं के परिणाम में करीब 4.75 लाख विद्यार्थी फेल हो गए थे।
इस दौरान 10वीं में 3,55,371 परीक्षार्थी थे और 12वीं में 1,19,851 परीक्षार्थी फेल हुए। राज्य ओपन बोर्ड की तरफ से रुक जाना नहीं परीक्षा में अब माशिम की 10वीं परीक्षा और 12वीं में फेल विद्यार्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके तहत इन विद्यार्थियों को माशिम की परीक्षा में सिर्फ फेल विद्यार्थियों और फेल विषय की परीक्षा ही देनी होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहां सिटी सेंटर स्थित वसुंधरा टावर में नाइट स्ट्रीट स्पा पर क्राइम ब्रांच ने सोमवार की रात को छापेमारी की। यहां पर छापेमारी कर एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। स्पा की आड़ में यहां पर सेक्स रैकेट यानी देह व्यापार चलाया जा रहा था। पुलिस ने यहां से 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए। पकड़ी गई एक महिला दिल्ली की बताई जा रही है, जबकि दूसरी महिला ग्वालियर की ही रहने वाली है। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने दोनों महिलाओं के साथ स्पा संचालक और उसके पति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि यहां पर दिल्ली से लड़कियां आती थीं और बताया जा रहा है कि एसपी ने जानकारी दी। कुछ दिनों पहले ही सूचना मिली थी कि वसुंधरा टावर में संचालित नाइट स्ट्रीट स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस सूचना के तस्दीक करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने यहां पर छापेमारी कर कार्रवाई की है और इसमें ये कार्रवाई की गई थी कि इसमें इस तरह की सूचना मिल रही थी कि स्पा में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो इसको वेरीफाई किया जाए। तो इस आधार पर सिटी सेंटर में वसुंधरा टावर पर 9th स्ट्रीट स्पा था, तो उस पर क्राइम ब्रांच की टीम और डीएसपी एजे के मनीष रायोरिया इन सब लोगों ने जाकर उसको सर्च किया गया। तो वहाँ पर 2 युवतियाँ मिली और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और साथ ही जब वहाँ सर्चिंग की गई तो वहाँ पर आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ देह व्यापार चलाया जा रहा है। तो इस आधार पर थाना यूनिवर्सिटी में सेक्शन 345 इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया। ग्वालियर के ओटीला थाना इलाके में सौंसा गांव में विवाह समारोह के दौरान देर रात को हर्ष फायरिंग की एक घटना सामने आई। इस दौरान एक व्यक्ति को गोली भी लग गई है। गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही टीला थाना पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि गांव में लगन फलदान का कार्यक्रम था, जिसमें सौंसा गांव के निवासी दर्शन सिंह पुत्र मुकुंद सिंह की पीठ में गोली लग गई है। इसके बाद से आनंद फानन में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया और हर्ष फायरिंग करने वाले का भी पता फिलहाल नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। क्षेत्र में सौसा गांव है, वहाँ एक विवाह समारोह में एक हर्ष फायर में एक व्यक्ति को गोली लगी है। ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया गोली रिपोर्टेड होकर लगी है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की जा रही है। ग्वालियर पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली कि घाची गांव थाना इलाके में एबी रोड पर गांजे की तस्करी के लिए एक वाहन पहुंचा है, जिस दौरान मौके पर पहुंचकर क्राइम ब्रांच और संबंधित थाने की पुलिस ने यह आयशर लोडिंग वाहन को दबोच लिया है। साथ ही उसकी तलाशी ली गई तो वहां पर लोडिंग वाहन में 50 किलो गांजा छिपाकर रखा हुआ था। पकड़ा गया आरोपी इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है और गांजे को दिल्ली लेकर जाया जा रहा था। पुलिस के आरोपी के दौरान पूछताछ के दौरान पता चला है कि एनडीपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस द्वारा गांजा और स्मैक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कार्रवाई से नशे के सौदागरों में हड़कंप की स्थिति है। सर के द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो अवैध मादक जो पदार्थ है उनके खिलाफ। इसी तारतम्य में लगातार क्राइम ब्रांच के द्वारा और ग्वालियर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें सूचना मिली थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर को कि बाहर से कुछ एक लोडिंग वाहन आ रहा है, लोडिंग आयशर का वाहन आ रहा है, जिसमें गांजे होने की संभावना हो सकती है। तो इस आधार पर क्राइम ब्रांच के द्वारा एवं घाटी गांव मोहना वहाँ पर चेकिंग लगाई गई और तब जाकर एक ऑटो को जो लोडिंग जो आयशर थी उसको पकड़ा। उसने भागने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और एक बहुत ही गोपनीय तरीके से बनाया हुआ जो आयशर में नीचे की तरफ एक अलमीरा टाइप का सा था उसको जब खोला गया तो उसमें गांजे के 2 बोरियां मिली, जिसमें एक बोरी में 19 किलो 500 ग्राम और दूसरी बोरी में 29 किलो 500 ग्राम था। कुल मिलाकर ये 50 किलो गांजा उस आरोपी के कब्जे से मिला, जिसके आधार पर थाना। और
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना इलाके में उस समय बवाल हो गया जब नगर निगम में कार्यरत एक सफाई दरोगा दूसरे सफाई इंस्पेक्शन अधिकारी के बीच विवाद हो गया। विवाद सुबह हुआ और उसके बाद दोपहर बाद दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा शुरू हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि नगर निगम में सफाई दरोगा और सफाई इंस्पेक्शन अधिकारी के बीच ये विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों ही लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन दोपहर के बाद दोनों पक्षों के लोग फिर से इकट्ठा हुए और उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद ही नौबत मारपीट तक पहुंची, जहां तलवारबाजी पर भी ये बात पहुंच गई। इसमें एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए ग्वालियर के जयरोग्य चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। साथ ही संबंधित थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और थाना बहोड़ापुर में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। तो राजू से मेरा विवाद ये था, काम के मामले में मैंने बताया तो काम ना कराते हुए मेरे से गाली गलौज के शब्द करने लगा। मैंने उसे डांटा तो मेरे को मारा और मैं घर पे आ रहा था तो बड़ापुर पे आकर के फिर दोबारा से मेरे को गिर लिया और मेरे को दोबारा मारने लगा। तब मैंने बच्चों को फोन किया, बच्चे आए तो ये लोग पीछे लगे चले आ रहे थे, मैंने देखा भी नहीं है कि ये कितने लोग आए। एकदम आते ही मैंने जैसे बच्चे आए, जैसे इन्होंने बच्चों को गली से घेर करेंगे उनको बच्चों को बंटी। मामला ये है, नगर निगम में इनकी चिरवाई पे ड्यूटी थी, कहीं सवेरे आपस में झगड़ा हो गया था। एक एसआई है, एक सफाई दरोगा है, नगर निगम में ही है दोनों। तो उससे ये बात करने, इनका कहना ये बात करने गए थे, ये जनकताल पे रहते हैं और वो जो बंटी है वो रहता है रामपुरी मोहल्ला में। तो ये सब परिवार मिलके उनके यहाँ गए थे, बात करने गए थे या लड़ने गए थे, वहाँ झगड़ा हो गया रास्ते में। कैसे मारा इन लोगों को पता है? अब ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे, वैसे तो लठ और वैसी चोट है खोपों। और इस बीच पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 2 में बुधवार की सुबह ही तानसी ऑर्गेनिक केमिकल में अचानक आग लग गई। आग लगने से कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए इंदौर के MY अस्पताल रेफर किया गया है। घायल का नाम राम प्रसाद बताया जा रहा है और केमिकल प्लांट होने के चलते देखते जो है ये आग काफी बढ़ गई और आग ने काफी विकराल रूप ले लिया। तो वहीं कंपनी में रखे केमिकल से भरे ड्रमों को लगातार उन ड्रम्स में धमाके होते रहे। यहां आग की लपटें भी उठती हुई साफ देखी गई और केमिकल फैक्ट्री में आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और जानकारों ने बताया है कि कंपनी परिसर में ड्रमों में रखे केमिकल के कारण ही आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही थी। दमकल के 8 से अधिक वाहन आग में काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे। तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर आसपास की कंपनियों को खाली करवाया गया। साथ ही सारे रास्ते भी इस दौरान बंद कर दिए गए। आग बुझाने के प्रयास भी निरंतर जारी है। तो वहीं इस बीच मौसम की बात करें तो मई के महीने की शुरुआत कहीं बारिश से तो कहीं गर्मी के साथ हुई है। यहाँ 11 मई के दिन यानी कि प्रदेश का मौसम आज के दिन कैसा रहेगा, इसमें आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि राजधानी की बात करें तो भोपाल में बुधवार को अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में यह तापमान बढ़कर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बुधवार की बात करें तो इंदौर का तापमान मंगलवार से थोड़ा कम रहा और 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। वैज्ञानिकों की माने तो यहां पर 11 से 14 मई के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञानी एसके नायक का कहना है कि अगले 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उसके बाद कई महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना दिखाई नहीं दे रही। 17 मई तक मध्य प्रदेश में आमतौर पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है और आगामी 12 मई तक के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति की संभावना है। साथ ही 13 और 14 मई को लू का प्रभाव कुछ कम होने की संभावना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया। 15 मई से प्रदेश में लू से राहत मिल सकती है।